जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। आज से हम लोग साइंस ही स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा सरकारी जॉब हो चुका है, मेरे सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। देखिए हम लोग आज से साइंस में सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिजिक्स से ख़त्म करने के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो हम लोग सभी मतलब सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, पूरा एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है और आप लोग को भी सिलेक्शन लेना है। तो मैं जो क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ वो आप लोग कीजिए प्रश्न, और 2-3 बार जरूर वीडियो को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको लाइव क्लास 6 बजे शाम को चलता है, शाम को 6 बजे और 9 बजे, और आपके ये जो साइंस क्लास है आपका 8 बजे चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तीनों बैच में ज़रूर जुड़िए। और देखिए आपको 6 बजे जीके चलता है, ठीक है, जिस पर आपका खान सर का थंबनेल मिलेगा। और ये आपका 8 बजे आपका साइंस का चलता है और 9 बजे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी को जवाब देना है, ठीक है। तो ये तीनों क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये सब क्लास जो है बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं पढ़ा हूँ ना, तो मैं भी गरीबी से पढ़ा हूँ, मैं जिस समझ सकता हूँ कि गरीबी क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है। इसलिए आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है, आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग यांत्रिकी स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी में जितना ही प्रश्न है इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न को हम लोग खत्म करेंगे। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली आप लोग 8 बजे साइंस के लिए जुड़िए, ठीक है, 8 बजे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना एग्जाम में ये सब प्रश्न जो पूछा हुआ है। मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए आप लोगों को भी हम सिलेक्शन दिलवाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है, कार्य एक मात्रक है। कार्य एक मात्रक आप सभी को बताना है कि कार्य एक मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य का मात्रक आपको जूल होता है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई कौन सी होती है आप सभी को बताना है कि दूरी की इकाई क्या होता है। तो देखिए जो दूरी की इकाई होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का इकाई होता है। बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल का आपका एसआई मात्रक क्या होता है बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग भी आंसर को कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो बल का एसआई यूनिट कहिए चाहे मात्रक कहिए, बात एक ही है। बल का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को बताना है चाल की एसआई इकाई क्या है। चाल की जो एसआई मात्रक क्या होता है बताना है। तो देखिए जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। पार्सेक इकाई है, बताना है आपको पार्सेक किसका मात्रक होता है। पार्सेक बताइए फटाफट आप लोग आंसर को जवाब दीजिए। पार्सेक जो है किसका मात्रक होता है। तो देखिए जो पार्सेक होता है ना वो दूरी का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूरी का मात्रक पार्सेक होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड की कौन सी इकाई है जो आपको माप की दर की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हबल नियतांक। जो हबल नियतांक है आपका ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है, हबल नियतांक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है। जो ल्यूमेन है आपका किसका मात्रक है। ल्यूमेन बताना है आप सभी को कि ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। तो देखिए जो ल्यूमेन है आपका ना ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ल्यूमेन। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं ये सब प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। बस आप लोग कंप्लीट इस सेशन को कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि साइंस आपको स्टार्ट हो चुका है। अब आपको डेली 8 बजे जुड़ना है साइंस के लिए और आपका साइंस बिल्कुल कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आपका 0% भी तैयारी है तो 0% में आप एक और 0 लगा लीजिए और आपका सामने 1 लगा लीजिए, बस आपका इतना तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग जुड़िए सही। पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल जो है किसका इकाई होता है। तो पास्कल जो आपका इकाई होता है ना वो आपका दाब का होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। पास्कल जो मात्रक होता है दाब का होता है। और भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है बताइए। भौतिक मात्रा कहिए या ज्योति कहिए, इसका मात्रक क्या होता है।
तो भौतिक मात्रा या ज्योति जो होता है ना, इसका मात्रक लक्स होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, लक्स। कैंडेला मात्रक है, जो कैंडेला है ना, कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कैंडेला मात्रक होता है वो आपका ज्योति तीव्रता का होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा। ऊर्जा की इकाई क्या है? बताइए। ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है? तो जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है? तो जूल होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है ना, वो जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है, बताइए आप लोग। तो टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होता है ना, वो टेस्ला होता है। इसलिए आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है क्या मापता है? तो जो आपका हर्ट्ज है, हर्ट्ज आपका मापता है तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हर्ट्ज है आपका तरंगों की आवृत्ति मापता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो जो विद्युत है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? तो विद्युत मात्रा की इकाई होता है आपका एम्पियर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यानी कि एसआई पद्धति में लेंस का मात्रक पूछ रहा है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति का इकाई है वो डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो डायप्टर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है क्या मापता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई आपका होता है डेसिबल। राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल मापता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। विद्युत धारा को नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो विद्युत धारा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताइए। देखिए, जो विद्युत धारा है इसको हम लोग एम्पियर में व्यक्त करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, बताना है आप सभी को कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कूलाम। जो कूलाम है ये आपका विद्युत आवेश का मात्रक है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है, तापमान का जो एसआई मात्रक क्या होता है, आप सबको बताना है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है, आप सबको बताना है। तो किलोवाट प्रति घंटा। ये आपका विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होता है, किलोवाट प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। संवेग का जो एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर भी हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये संवेग का मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, यह आपका बिल्कुल राइट है। तो केवल यहाँ पर एक नंबर सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है आपका अति दीर्घ दूरियां मापता है, तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है बहुत दूरी को मापता है, लंबी दूरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, आप सबको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है ऊर्जा का मात्रक, आपको इसमें से चूज करना है। तो देखिए, जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर, ये सब के सब ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो जो दीप्त तीव्रता होता है इसको नापने के लिए एसआई मात्रक इसका क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ना आपका, वो कैंडेला होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। दीप्त तीव्रता नापने के लिए एसआई मात्रक कैंडेला होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रता मापता है जो एसआई पास्कल में, मतलब जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है? बताइए, पास्कल द्वारा क्या मापी जाती है जो वही मापेगा?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, टॉर्क। जो टॉर्क है ना, ये दोनों एक समान मापता है, जो ये मापेगा जो ये मापेगा, ठीक है। तो टॉर्क दोनों एक जाति का है। निम्न में से ऊष्मागतिकी जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मागतिकी के तापमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, आप सभी को बताना है। ऊष्मागतिकी के तापमान का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, राइट आंसर डी हो जाएगा, केल्विन होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, किए गए कार्य की इकाई क्या है? बताइए, किए गए कार्य की इकाई का मात्रक, मतलब आपको बताना है मात्रक कि कार्य का मात्रक क्या होता है। सिंपल तरीका में समझिए, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कार्य का मात्रक होता है ना, जूल होता है, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको सही फार्मूला का इस्तेमाल करना है, कौन सा है? तो देखिए, त्वरण बराबर होता है v माइनस सी बटा टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v माइनस सी बटा टी होता है त्वरण ए बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्वरण का एस आई मात्रक है, बताइए त्वरण का जो एस आई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपको सूची 1 दिया है, एक तरफ आपको सूची 2 दिया है, ठीक है। आप सभी को मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पर उच्च वेग जो है ना, आपको उच्च वेग मैग को मापता है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होता है। दाब जो है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर एक तरफ मात्रक, एक तरफ उसका राशि दिया, ठीक है ना। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको इसको 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न किए हैं। फिर इसके आगे प्रश्न जो है अगले वीडियो में करेंगे। अब आपको डेली 8 बजे जुड़ जाना है। आपको 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलेगा साइंस का, इसलिए आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ है उसी तरह से आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे। बस आपको इस चैनल से जुड़ना है, सिंपल तरीका, आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना वीडियो है आपको उस सबको वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, ये वीडियो यहीं तक एंड होता है। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।